बिहार बोर्ड 2025 10th 12th के लिए स्क्रूटनी स्टार्ट हो चुका है और इस स्क्रूटनी से जितने भी आपके सवाल हैं कि इसमें नंबर घटता भी है क्या, रिजल्ट आने में देरी होगी तो क्या होगा, 11th में एडमिशन पुराने रिजल्ट से होगा कि नहीं, है ना, हमारा जो अपेक्षा से बहुत 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 कम नंबर आया है तो क्या करें, कॉपी रीचेक भी होगी कि नहीं, और लाइव जो लिंक जारी किया गया है उससे मैं अपना जब अप्लाई करूँगा तो आप लोग को भी दिखाऊंगा कि कैसे स्क्रूटनी के लिए लाइव अप्लाई किया जाता है। तो अगर आप लोग के पास कोई भी लिंक है तो ठीक है, नहीं तो मेरे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर मतलब कि क्लिक कर लीजिए, दे दिया है मैंने। उसके बाद अभी हम लोग लाइव आते हैं। तो जैसे ही आप लोग लिंक पर क्लिक करेंगे आपको बिहार बोर्ड की एक वेबसाइट दिख जाएगी, तो मैं उसको खोल लेता हूँ। तो देखिए बिहार बोर्ड की वेबसाइट पे देखिए, जैसे क्लिक किया मैंने तो यहाँ पर अभी मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, आता है लॉगिन करने का पेज। ये देखिए ये आता है यहाँ पे लॉगिन पेज। तो आपको लॉगिन तो नहीं करना है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो नीचे में देखिए लिखा रहेगा न्यू यूज़र रजिस्टर। तो रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें डालना है, जैसे कि अपना हो गया ना, क्या चीज़ डालना है भाई, रोल कोड, ठीक है, रोल नंबर, रोल कोड और रोल नंबर, ये दो चीज़ डालना है। उसके अलावा अपना डेट ऑफ बर्थ जो आपके एडमिट कार्ड पे है वो डालना है, और एक पासवर्ड खुद से बनाना है और उसी पासवर्ड को रिटाइप करके रजिस्टर्ड करना है। तो मैं ये काम फटाक से कर लेता हूँ जल्दी से। उसके बाद आप लोग के सामने आएगा इस प्रकार से लॉगिन पेज। अब जो आपने पासवर्ड बनाया उस पासवर्ड को डालिए और रोल कोड और रोल नंबर डाल के लॉगिन कीजिए। जैसे ही आप लोग लॉगिन करेंगे आपके सामने आपकी सारी डिटेल, आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, रोल कोड, रोल नंबर, सब कुछ आएगा। इसके साथ ही आपके सामने आएगा लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, जैसे जितने सब्जेक्ट का मैंने एग्जाम दिया उसका लिस्ट आया, और उस एग्जाम में मैं प्रेजेंट था तो सब में प्रेजेंट लिखा आ रहा है, और साइड में एक चेक बॉक्स है अप्लाई फॉर स्क्रूटनी। तो जिस सब्जेक्ट में आपको स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करना है, यानी जिस सब्जेक्ट से आप अनसेटिस्फाइड है उस पे आपको टिक करना होगा। तो जैसे मेरा क्या है कि भाई मैथ में एक्स्ट्रा 5 नंबर कहीं से कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ था तो कट गया था, तो मैं मैथ पे टिक करूंगा कि ये भाई मैंने इसके लिए अप्लाई किया। सोशल साइंस में बहुत ही ज़्यादा बेकार तरीके से यहाँ पर हुआ, पता नहीं क्या हुआ जो इतना नंबर कटा, तो इस पे मैंने ये 2 सब्जेक्ट से मैं पूर्णतः असंतुष्ट हूँ। तो देखिए एक सब्जेक्ट का जो फीस होता है ना वो 120 रुपया होता है, तो 2 सब्जेक्ट करिएगा तो 240, यानी कि 120 के हिसाब से आपको गुना कर देना है। एक सब्जेक्ट का 120, अब उस हिसाब से जितना सब्जेक्ट कीजिएगा उतना पैसा लगेगा। तो ये हो गया, अभी मैंने 2 सब्जेक्ट किया तो मुझे कितना लग रहा है भाई, 240 रुपया लग रहा है। ओके, उसके बाद जैसे ही ये कर लेंगे ना तो आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप लोग सेव पे क्लिक करेंगे आपका 2 सब्जेक्ट का जो है वो सेव हो जाएगा कि हाँ इसके लिए हम स्क्रूटनी करने जा रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखेगा पे का ऑप्शन, तो आप पे पर क्लिक कीजिए और जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हो पेमेंट कर दीजिए और आपका स्क्रूटनी हो गया। तो मैं पेमेंट करके वापस आता हूँ यहाँ पे। हमने कर दिया है पेमेंट डन, और आप लोग भी करेंगे तो इसी तरीके से पेमेंट सक्सेसफुल आएगा और आपका स्क्रूटनी के लिए अप्लाई हो गया। चलिए अब एक एक करके आपके सारे डाउट का समाधान करते हैं। सबसे पहले स्क्रूटनी क्या है। स्क्रूटनी देखिए, स्क्रूटनी में जो बिहार बोर्ड ने क्लियर बोला है कि दोबारा कॉपी रीचेक, क्या बोलते हैं हम लोग, कॉपी रीचेक ये नहीं होने वाला। तब क्या होगा भाई, अरे देखिए आपको स्क्रूटनी के लिए क्यों आवेदन करना है। अगर आपका मार्क्स मान लिए आना था 97 और आ गया है 96 या 95, तो आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई नहीं कीजिए 2-3 नंबर के लिए। लेकिन अगर आपका मार्क्स 97 आ रहा था और आ गया है 82, यानी कि 10-15 नंबर जब देख रहे हैं कि भाई बिना किसी रीजन से गया है, तब अप्लाई कीजिए। तो जब कॉपी रीचेक नहीं होगा तो ये क्यों बढ़ेगा, तो देखिए कैसे बढ़ेगा। सबसे पहले स्क्रूटनी में क्या होगा, तो मार्क्स का कैलकुलेशन देखा जाएगा कि क्या जितना नंबर मिलना चाहिए था उतना देने के बाद टोटल मार्क्स को जोड़ा भी गया है या नहीं, या कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका मार्क्स जोड़ना तो नहीं भूल गया, तो अगर वो हुआ होगा तो जोड़ के आपका नंबर बढ़ा देगा। इसके अलावा क्या किया जाएगा, तो जो बीच में जहां से आपका मार्कशीट बनता है, रिजल्ट अपलोड होता है OMR पे, तो जो कॉपी का फर्स्ट पेज है
उस पे आपके नंबर को जोड़ने के बाद सही सही जोड़ा गया कि नहीं, और सही सही बिहार बोर्ड के वेबसाइट पे जो पोर्टल होता है मार्क्स पोस्टिंग पोर्टल MPP, उसने अपलोड किया कि नहीं। अगर इसमें कोई फॉल्ट होगा तो ठीक किया जाएगा। तो इसी टाइप का जो कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं कि कैलकुलेशन में दिक्कत है ना, मार्कशीट अपलोड करने में दिक्कत, टाइपिंग में दिक्कत, मार्क्स को जोड़ के एक जगह पर लिखने में दिक्कत, ये सब में अगर कोई दिक्कत है जिसके कारण आपका 10, 15, 20 नंबर घट रहा है, तब आपको बिना एकदम कॉन्फिडेंस से अप्लाई करना और ज़रूर आपका नंबर बढ़ेगा। बात करें नंबर घटने का, तो देखिए जनरली नंबर घटना नियर टू इम्पॉसिबल है। क्यों? देखिए क्योंकि कॉपी के प्रत्येक क्वेश्चन को दोबारा से तो जांचा नहीं जा रहा है, तो जब दोबारा जांचा नहीं जा रहा है तो बिहार बोर्ड का एक्सपर्ट नंबर तो काटेगा नहीं। नंबर किसी कंडीशन में तभी कट सकता है जब कोई टीचर आपकी कॉपी चेक कर रहा है और आपको नंबर देने के बाद टोटल मार्क्स आया था 15, बट गलती से उसने इस 5 को 8 समझ के जो मार्कशीट है उसमें 18 अपलोड कर दिया, तब आपका नंबर घट सकता है। बाकी किसी सिचुएशन में नंबर नहीं घटेगा, रिलैक्स रहिए, ये भी क्लियर है। अब बात करते हैं इसका रिजल्ट का। देखिए रिजल्ट जो है मई का लास्ट यानी 31 मई बोल सकते हैं हम लोग, इतने टारगेट के अंदर रिजल्ट आराम से आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आपको जो नॉर्मल रिजल्ट है ना उसका जैसे सब बच्चे का मार्कशीट आता है, सब बच्चे का क्या आएगा, ओरिजिनल मार्कशीट, तो आपको नॉर्मल जो पहले रिजल्ट आया उसका ओरिजिनल मार्कशीट तो मिलेगा ही, उससे आप लोग 11th वगैरह में एडमिशन करा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। बाकी जब स्क्रूटनी होगा तो उसके लिए स्पेशल मार्कशीट आएगा आफ्टर स्क्रूटनी करके। अगर वो मार्कशीट नहीं आ रहा है तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं क्या दिक्कत होगा, तो देखिए अब पटना नहीं जाना पड़ता है। अब क्या किया कि बिहार बोर्ड प्रत्येक प्रमंडल में अपना क्षेत्रीय कार्यालय रीजनल ऑफिस बनाया है। जैसे कि मान लिए मैं भागलपुर से हूँ, तो भागलपुर में ही बिहार बोर्ड का क्या है, रीजनल ऑफिस है, RO है, तो मैं रीजनल ऑफिस में जाऊंगा और वहीं पर मुझको मार्कशीट मिल जाएगा अगर कोई देर हुई तो, वरना स्कूल में तो आ ही जाएगा आपका मई जून होते होते। तो यही था मतलब कि अगर इसके लिए देखिए क्या इसका सिचुएशन है, मैटर है कि अगर आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि मार्क्स मेरा जितना आ रहा था उससे 10, 15 या 20 नंबर कम आया है, तब आप लोग अप्लाई कीजिए। अगर 2 या 3 नंबर कम आया है तो अप्लाई मत कीजिए, कोई फायदा नहीं होगा। और क्या है कि जो बच्चे फेल हो गए हैं 5, 10 नंबर से या फिर 3, 4, 5 नंबर से, तो फेल वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 ही सिचुएशन में इसको फायदा है, एक तो फेल स्टूडेंट को और दूसरा टॉपर स्टूडेंट को। तो 2 ही स्टूडेंट को स्क्रूटनी से फायदा, बाकी नॉर्मल स्टूडेंट जिसका 1 नंबर कम है, 2 नंबर कम है, उन लोग को इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, दोबारा तो रीचेक होगा नहीं, सिर्फ मार्क्स टोटलिंग किया जाएगा। तो ठीक है, आई होप सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, इसलिए वीडियो को बहुत शेयर कर दीजिए और जल्दी से 1K कंप्लीट करा दीजिए सब्सक्राइबर। थैंक यू।